नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सबसे पहले नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे सारे दर्शकों को। नया साल आ गया तो नया वीडियो भी लाना जरूरी है। अपडेट भी आने लगेगा 2-4 दिन में, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट रीओपन हो चुका है और सारी सुनवाइयां शुरू हो चुकी है। तो हम सोचे कि सारे लोग बधाई तो दे ही चुके हैं आप लोगों को, हमारे तरफ से भी एक वीडियो बनता है, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो। तो सबसे पहले नए साल में नई उम्मीद के साथ हम लोग ये कयास लगा रहे हैं कि जल्द इस साल में भुगतान लोगों का शुरू हो जाएगा। लड़ाई तो 10 साल से चल रही है, लेकिन पैसा नहीं मिला किसी को भी। 5-10 हजार 50 हजार तक कुछ लोगों को मिला है, 1% 2% लोगों को, लेकिन सफलता नहीं मिली है। चाहे यूट्यूबर हो, चाहे केस किए हो, चाहे कुछ, पैसा अकाउंट तक आया नहीं, क्योंकि जिससे हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी और उसके पास बहुत हथकंडे हैं पैसा नहीं देने के। कानूनी दांव पेच में कभी पैसा से मैनेज करके कुछ भी करके पैसा लोगों का नहीं देना पड़े, इसी का रास्ता सहारा खोजते आई है शुरू से। लेकिन 2025 में हम लोग ये उम्मीद लगा रहे हैं कि इसमें भुगतान शुरू हो जाएगा। इसमें एक सकारात्मक खबर हम आप लोग को बता देते हैं कि क्यूसब का, बहुत लोग हमको भी डाटा भेजे हैं, बहुत लोग केस भी किए हैं, सब कुछ किए हैं, तो क्यूसब का अपडेट हम देते रहते हैं समय समय पर। तो उसमें यह है कि हम लोग पैसा पाने की स्थिति में आ चुके हैं। इसमें जल्द हम लोगों को पैसा मिलेगा, आप लोगों को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिसका जहां केस लगा हुआ है, जो जिस स्थिति में है, ओरिजिनल बॉन्ड आप अपने पास रखिए। एनसीएलटी का जो केस था, एनसीएलटी ट्रिब्यूनल से उसका अपील खारिज हो चुका है सहारा का। 45 दिन के अंदर सहारा सुप्रीम कोर्ट जा सकती थी, जिसका 10 तारीख को डेट खत्म हो जाएगा। 10 जनवरी को, 26 नवंबर का आपका ऑर्डर आया था, तो 45 दिन लमसम 10 जनवरी तक का खत्म हो जाएगा अपील का। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि 4-5 करोड़ के मामला के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी सहारा अपील में जाएगी, और अपील में इसके पक्ष में आएगा कि नहीं आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर समय काटना होगा तो जरूर चली जाएगी, कि सुप्रीम कोर्ट में अगर अपील आ गया तो उस पर भी स्टे मिल जाए तब, नहीं तो उसका CIRP प्रोसेस है वो आगे बढ़ेगा। या दूसरा रास्ता है कि सेटलमेंट, जो पार्टी एनसीएलटी में केस किया है उससे सेटलमेंट सहारा कर ले। तो सेटलमेंट भी इतना आसानी से इस बार नहीं होने वाला है। सेटलमेंट तभी होगा जबकि पार्टियों का पैसा देना पड़ेगा, जो कि सहारा क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड के जमा करता है। तो उम्मीद है कि सहारा अगर उसके साथ सेटलमेंट करेगी तो हम लोगों को भी इन्वाइट करेगी कि भाई आप लोग भी अपना पैसा ले लीजिए, देना तो सहारा को ही है। तो आप लोग इसमें घबराएं नहीं, कुछ करने की अभी जरूरत नहीं है। जल्द ही, हमको लगता है इसी महीना में डिसाइड हो जाएगा कि आपका पैसा कब मिलेगा और कितना मिलेगा। इसका जानकारी हम आप लोगों को जल्द ही थोड़ा दिन में देंगे कि क्या सीन क्रिएट हो रहा है। मिलेगा तो जरूर। क्यूसॉप में बहुत कम जमा करता है, मुश्किल से 10-20 करोड़ रुपया भी अगर सहारा निकालती है तो मैक्सिमम लोग का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा। सबका कन्वर्जन कर दिया गया था सोसाइटी में। तो जो लोग सोसाइटी में जा चुके हैं वो पोर्टल के तरफ अपना जाएं। जिनके पास अभी भी क्यूसॉप यूनिक प्रोडक्ट रेंज लिमिटेड का बॉन्ड है, वो बॉन्ड रहे अभी कुछ करने की जरूरत नहीं है 2-4-10 दिन। इसके बाद इसमें बहुत ही अच्छा खबर हम आप लोग को देंगे, ठीक है। दूसरा, पोर्टल की सुनवाई भी 7 जनवरी को है। 5 जनवरी को गांधी मैदान में रैली का आयोजन किया गया है। तो सारे जगह पे लोग लगे हुए हैं कि पैसा का भुगतान शुरू हो, उसमें सरकार सहयोग करे, थाना पुलिस सहयोग करे, और सहारा मैनेजमेंट जो चुप बैठा हुआ है उसको भी ये महसूस हो कि बिना पैसा दिए कोई गुंजाइश नहीं है। 2025 में हम ये मना रहे हैं कि सहारा मैनेजमेंट को भी ये सद्बुद्धि आ जाए कि बिना पैसा दिए कोई गुजारा नहीं है, अब देना नहीं है, लोग ले लेंगे पैसा। और हम लोग इसी बात की जानकारी आप लोग को देते आए हैं कि आप लोग जागरूक रहिए और अपडेट रहिए, हमारे चैनल से रहिए चाहे किसी और से रहिए। जगह रहिएगा तो मिलेगा, तो आपको पता चलेगा। नहीं तो रियल एस्टेट और हाउसिंग का हाल हो जाएगा। सेबी ने आदेश दिया कि हम पैसा हम देंगे, और रियल एस्टेट और हाउसिंग का बॉन्ड लेके क्यूसॉप में चला गया, लेकिन ओरिजिनल बॉन्ड तो आपने दे दिया तो आपका हाथ कट गया। तो ओरिजिनल बॉन्ड जिस स्थिति में जहां है वहीं रहे, नया डिपॉजिट इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। और जो लोग एजेंट करा रहे हैं वो गुनाह कर रहे हैं। अगर सहारा स्टार का अगर स्टे के बदौलत उसमें डिपॉजिट ले पा रही है, तो जो लोग करा रहे हैं वो दोषी है, सहारा दोषी इसमें नहीं है। जब सहारा से रिपेमेंट वो नहीं करा सकते हैं, डिपॉजिट किस उम्मीद में वो करा रहे हैं, ये नहीं करानी चाहिए। लेकिन जो करा रहे हैं उनको उसको छोड़ दीजिए।
इस वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, केवल नए साल की शुभकामनाएं, और हम एक सकारात्मक आप लोगों को बताने के लिए आए थे कि Qsop का हम जल्द ही आप लोग को बताएंगे, कुछ ना कुछ इसमें अच्छा होगा और भुगतान मिलने की स्थिति में हम लोग आ जाएंगे। अभी कुछ नहीं करना है। पोर्टल से उम्मीद है कि 7 तारीख वाले में कुछ आदेश आए, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट है पोर्टल का, और बाद बाकी रैली वैली से अगर कुछ फर्क पड़ता है तो अपडेट हम आप लोग को देंगे। अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। अपने मूर्खदानी कहिए ज्ञानदानी लोग आए थे, अपना अपना गलती बता रहे थे कि क्या क्या गलती हुआ सहारा के तरफ से। तो अभी गलती बताने के लिए वो लोग क्यों आ रहे हैं? आज 4 साल से तो ज्ञानदानी जय जियो सहारा, जुग जुग जियो सहारा करते थे। आज गलती गिनाने की क्या जरूरत है कि क्या मैनेजमेंट में गड़बड़ी था, इसमें क्या गड़बड़ी था? जब आपके पास 4 गुना संपत्ति है ही, तो आप उसी स्टैंड पर रहिए कि हमारा सहारा ठीक है, और पैसा उसी से लीजिएगा। एनसीएलटी के ट्रिब्यूनल से जो पैसा मिलेगा उसमें लाइन नहीं लगाइएगा कटोरा लेके। तो इन लोगों को समझाना, और हम लोग बोलते हैं एकमा पैदल जाना बात बराबर है। तो इन लोगों को उन लोगों पे छोड़ दिए, जरा हटके जरा सटके सब प्रोग्राम इनका आएगा, लेकिन ये बात नहीं कर सकते हेडक्वार्टर में क्या हो रहा है, कैसे हमारा डिफिशियंसी हटेगा। जो छोटा छोटा गलती है उसको हटाने के लिए इनके पास कोई इंफॉर्मेशन, कोई इनसे बात करने के लिए तैयार नहीं। मालिक कौन है इसी का पता नहीं है, लेकिन ये लोग अपना शर्ट पैंट अभी रख नहीं रहे हैं, पहन के आएंगे ही, 4 घंटा लेंगे ही प्रवचन। बड़े बड़े मठाधीश लोग आते हैं उसमें। एक आते हैं पाठक जी, वो आके अपने आप को बोलते हैं कि हम अज्ञानी हैं। तो अज्ञानी सही में अज्ञानी है। 2 एपिसोड पहले हम उनका सुने, बोल रहे थे कि 91 लाख 90 लाख लोगों का भुगतान पोर्टल से हो गया, और उस पर आधा घंटा डिबेट किए हुए हैं, जबकि सही डाटा नहीं है। उनको इकाई दहाई सैकड़ा हजार का गिनती नहीं आता है। मात्र 9 लाख लोगों का रिफंड हुआ है, जो कि आरटीआई में आया था कि 1450 करोड़ 9,11,000 लोगों का भुगतान हुआ है। ये 91 लाख पे लेके चले गए। कहां दिमाग रहता है? सही में अज्ञानी है तो अपना ज्ञान अपने पास रखिए, लोगों को बताने की क्या जरूरत है? नहीं पता है तो मत बोलिए। हमको कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, जिस विषय में हमको पता नहीं है हम तो नहीं बातें हैं बताने। 5 बार सोचते हैं कोई बात बोलने के पहले कि कुछ वीडियो मेरा नहीं आया, 10 दिन तक नहीं आया, लेकिन सही जानकारी और आपको बताने लायक रहेगा वहीं देंगे। तो वहां पे प्रवचन करने आते हैं, सीधा 9 लाख का 90 लाख बता दिया इन्होंने। आधा घंटा डिबेट चला कि 90 लाख लोग पोर्टल से पा लिए। तो पोर्टल लाए हम लोग कंप्लेन करके और सरकार पर प्रेशर बना के, और ये अपना उसमें स्कोर बना रहे हैं कि पोर्टल से भुगतान है। पोर्टल से आप दे रहे हैं, पोर्टल से सीआरसीएस दे रही है, और सहारा से भी में पैसा लिए 1 रुपया सहारा का उसमें अलग से नहीं, क्यों आप ही दे दीजिए और पैसा कि भाई आप 50,000 के लिमिट को 1 लाख करिए, हम पैसा आपको दे रहे हैं सहारा से भी के अलावा, क्योंकि सहारा से भी में 2253 करोड़ ही सोसाइटियों का था। तो बाकी सोसाइटियों का 86,000 करोड़ आप जमा लिए, वो कहां इन्वेस्टमेंट कर दिए कि नहीं आ पा रहा है। तो इन मूर्खदानियों को अगर सुना जाए तो आदमी पागल हो जाएगा। इनको सद्बुद्धि भगवान दे, यही हम मनाते हैं कि आगे से ऐसी गलती नहीं करे, गलती करे तो आके माफी मांगे। कि लोग अगर आपको सुन रहे हैं तो गलत डाटा कैसे आप पेश कर दिए कि 90 लाख लोगों का पेमेंट हो गया। जो भी आपको बताना है बताइए, लेकिन सही चीज बताइए। कुछ दिन पहले तो ई स्कूट का प्रचार इस चैनल से किया जा रहा था, उसका भुगतान होने का क्या होगा कि आज तक कोई उसमें ई स्कूट का ई तक नहीं खोल रहे हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट लेने के लिए एक शंकर दास जी आते हैं कलकत्ता से, फाइनेंशियल जानकार हैं वो, कि कोई सहारा ने गड़बड़ी नहीं किया, ये नहीं किया। तो गड़बड़ी नहीं किया तो हम कहां बोल रहे हैं गड़बड़ी किया? पैसा लोगों का वापस कर दो, कोई किसी से कोई को मतलब नहीं रहेगा। क्या बोला जाए इन लोगों को? दिमाग के दुश्मन लोग ये लोग हैं, इनके पास दिमाग नाम का कोई चीज नहीं है। खुद फंसे हुए हैं, जमाकर्ता को फंसाए हुए हैं, और आज भी उसी कंपनी का गुणगान कर रहे हैं, जिसके मालिक का आता पता नहीं है कि आके सामने कुछ बोले। देखिए गुस्सा आ जाता है कभी कभी इन लोगों का वीडियो देखने के बाद। ऐसे कोई मेरी मंशा नहीं है कि सहारा मेरा दुश्मन है चाहे कुछ भी। आज भुगतान शुरू कर दे, हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। और मेरा 1 रुपया सहारा में जमा नहीं, हम एजेंट थे, मेरे द्वारा Qsop में जमा कराया गया था। Qsop से सोसाइटियों में हम 1 रुपया नहीं कन्वर्जन करवाए। मेरा कहना था कि डूबेगा तो Qsop में ही डूब जाए, सोसाइटी में हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हमको पता चल गया था कि क्या खेल कर रही है। पूरा वेल मैनेज करके ये लोगों को फंसाया गया है कि लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी चाह के भी। चलिए फिर अपडेट आएगा तो और चीज बताएंगे। वीडियो फिर लंबा हो गया, अभी के लिए इतना ही। आप सब लोगों को फिर से हार्दिक शुभकामनाएं इस 2025 नए वर्ष की। हम ये मनाते हैं कि इस साल सहारा पीड़ितों का दुख थोड़ा दूर हो। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।